आज हम हिंदुस्तान जिंक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं जिसका विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल के स्रोतों पर आधारित है। तो चांदी की कहानी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये तेजी सिर्फ चांदी के दम पर है? मतलब अगर कल चांदी की कीमतें गिर गईं तो क्या होगा? कंपनी के अपने कारोबार यानी जिंक के कारोबार में भी कोई दम है? ये सबसे जरूरी सवाल है। किसी भी कंपनी की असली मजबूती तो उसके मुख्य व्यवसाय में ही होती है। बिल्कुल। और यहाँ हिंदुस्तान जिंक की बुनियाद मतलब उसका फंडा बहुत मजबूत है। स्रोत इसे कॉस्ट किंग कहते हैं। कॉस्ट किंग इसका मतलब है कि दुनिया भर में जिंक निकालने की जो लागत है उस मामले में ये सबसे सस्ती कंपनियों में से एक है, मतलब सबसे निचले 10% में। अच्छा, कॉस्ट किंग होने का कंपनी को असल में क्या फायदा होता है? सीधा मतलब है ज्यादा मुनाफा। जब आपकी लागत कम होती है तो आप बाजार में कीमतें गिरने पर भी मुनाफा कमा सकते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। सही बात है। इसी लागत के फायदे की वजह से कंपनी के पास जबरदस्त वित्तीय ताकत है। स्रोत के अनुसार कंपनी हर साल 8,000 से लेकर 14,800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो पैदा कर सकती है। फ्री कैश फ्लो यानी सारे खर्चे निकालने के बाद इतना कैश कंपनी के हाथ में बचता है। जी बिल्कुल। और इसी से कंपनी अपने भविष्य के विस्तार के लिए पैसा लगाती है और निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। और स्रोत में रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई का भी जिक्र है, वो 69 से 85% जैसे अविश्वसनीय स्तरों पर है। ये आंकड़ा तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा है। आरओई का मतलब है कि निवेशक के लगाए हुए हर 100 रुपए पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है। अच्छा। 15 से 20% का आरओई बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 69 से 85% की। बाप रे। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पैसे को मुनाफे में बदलने की एक असाधारण मशीन है। और यही मजबूत बुनियाद न केवल विकास के लिए पैसा देती है, बल्कि निवेशकों को भी 4 से 6.5% की आकर्षक डिविडेंड यील्ड देती है। इस तरह की एफिशिएंसी ही 10 गुना रिटर्न का रास्ता बनाती है। ठीक है, तो कंपनी की बुनियाद मजबूत है और चांदी की कहानी भी जबरदस्त है। लेकिन एक बात मुझे उलझा रही है। पिछले एक साल में 133% का रिटर्न है। इतनी अच्छी खबरें हैं, फिर भी विश्लेषकों की राय इतनी बटी हुई क्यों है? 9 विश्लेषक खरीदें कह रहे हैं तो 6 बेचें की सलाह दे रहे हैं। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।